नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। आज हमने टेलीग्राम चैनल पर एक पोल कंडक्ट किया था कि मार्केट में फुल ऑन पैनिक चल रहा है तो क्या ऐसे स्टॉक्स पर वीडियो बनाना चाहिए जो कि रिटेल इन्वेस्टर के फेवरेट है और सपोर्ट तोड़ रहे हैं और गिरावट दिखा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने येस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। तो आज हम ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पर हमें भारी गिरावट नज़र आ सकती है और स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहला स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, जो कि रिटेल इन्वेस्टर के बीच में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ चुका है और उसका एक ही रीज़न है कि स्टॉक में तेज़ी बहुत अच्छी आई है। पिछले 1-2 साल में स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 23,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 88 का PE रेशियो है, 242 का प्राइस है जो कि 5.5% नीचे है। वैल्यूएशन वाइज आपको कंपनी थोड़ी सी महंगी नजर आएगी। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो रेवेन्यू प्रॉफिट आपको लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि अक्टूबर में ये स्टॉक 200 पे था, शानदार रैली आई, 300 तक गया, 300 प्लस गया, गिरावट देखने को मिली, थोड़ा ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से 300 तक गया, लेकिन सेम लेवल से आपको गिरावट देखने को मिली है। तो डबल टॉप आपको बनता हुआ नजर आता है। 2 बार सेम लेवल से स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नजर आया और गिरावट की जो इंटेंसिटी है वो भी आपको ज़्यादा नजर आती है। अब देख पाएंगे यहाँ पर 4-5 दिन में अच्छा खासा परसेंटेज वाइज का करेक्शन हुआ और सेम यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ता है। पिछले 1-2 साल की रैली में इतना ज़्यादा इंटेंसिटी वाला करेक्शन, इंटेंसिटी वाला फॉल आपको देखने को नहीं मिला है। एक आध बार यहाँ पर आपको देखने को मिला था, लेकिन 2 बार कंटिन्यूसली सेम लेवल से आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ये कुछ साइंस है कि अभी फिलहाल स्टॉक में तेज़ी शायद खत्म हो सकती है। टॉप प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कुछ साइंस है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि स्टॉक में जो स्ट्रेंथ चल रही थी वो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है। RSI भी आपको 40.99 दिखाई पड़ता है, थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक आपको RSI फिलहाल के लिए तो नज़र नहीं आता। एक और पॉइंट यहाँ पर जो देखने वाली है, 50 डेज का मूविंग एवरेज डिसाइसिवली हमें टूटता हुआ नजर आता है, जो कि पिछले 1 साल में अब तक आपको टूटता हुआ नजर नहीं आया। 2021 में स्टॉक ने जो शानदार रैली की है, 50 डेज का मूविंग एवरेज कभी भी इस प्रकार से डिसाइसिवली नहीं तोड़ा है, यहीं पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है। तो ये एक साइन है कि स्टॉक में वीकनेस ही चल रही है। लाइन ड्रॉ करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक जो सपोर्ट चल रहा था वो भी हमें टूटता हुआ नजर आया। अब देख पाएंगे स्टॉक का ये ट्रेंड बना हुआ था, पिछले 3 महीने से इसी ट्रेंड पर स्टॉक चल रहा था, स्टॉक ऊपर जा रहा था, यहाँ पर सपोर्ट लेता फिर से ऊपर गया, लेकिन आज हमें ये ट्रेंड भी टूटता हुआ नजर आया। स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। आज 5.5% की गिरावट के साथ ये टूटा है, तो डिसाइसिवली टूटता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर भी हमें यही नज़र आता है कि यहाँ पर आप थोड़ी सी इंटेंसिटी आपको गिरावट की बढ़ती हुई नज़र आई है। पिछले 3 महीनों में जो एक्शन आपको होता हुआ नज़र आता है, स्लाइटली आपको नेगेटिव बायस आपको थोड़ा सा नज़र आएगा, जो कि पहले इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को नहीं मिला है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली RSI 87.21 है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है, ओवरबॉट हो चुका है। तो टेक्निकली मंथली चार्ट पर यहाँ पर या तो कंसोलिडेशन होना चाहिए या फिर गिरावट होनी चाहिए। अब स्टॉक इतना भागा है, वैल्यूएशन भी इतना बड़ा है, तो चांसेस ये ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट यहाँ पर 20% का फॉल तो देखने को मिल सकता है। अगर टाइम करेक्शन होता है तो भी ऐसे मिड कैप्स में 20% का फॉल तो आपको देखने को मिल ही जाता है। अब बहुत से जो स्टॉक्स हैं उसे चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मेरा मानना है कि स्टॉक से फाइट नहीं करना चाहिए, उल्टा बेटर है कि यहाँ पर हम एग्जिट कर जाए। ऑलरेडी मेरे हिसाब से एग्जिट की अपॉर्चुनिटी हो चुकी है। यहाँ पर अगर स्टॉक वीक होता जा रहा है तो एग्जिट करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। आज जो गिरावट हुई है उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। अगर आपने सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं डाला है, मैन्युअली भी आप यहाँ पर कल एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो क्या करना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से वैल्यूएशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के फंडामेंटल्स फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट होता है वैल्यूएशन। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन में मुझे यहाँ पर कंसर्न नजर आता है कि वैल्यूएशन महंगा हो चुका है। तो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा मानना है कि पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग भी एक अच्छा चॉइस हो सकता है और हमें टेक्निकल्स को फिलहाल फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट आपको वीक होता हुआ नजर आया है। हम यहाँ पर इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स डिस्कस करेंगे ज़्यादा फोकस हम टेक्निकल्स पे ही करने वाले हैं और उसी हिसाब से डिसीजन लेने वाले हैं। दूसरा स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, 1,32,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 117 का PE रेशियो है, 656 का लास्ट रेट प्राइस है। फाइनेंशियल ट्रेंड कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, आप देख पाएंगे, लेकिन प्रॉफिट में आपको इतना खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता क्योंकि क्लेम्स आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं।
स्टॉक के चार्ट पर हमें वीकनेस नज़र आती है 750 770 के लेवल से स्टॉक नीचे आ रहा है और फिलहाल ये स्टॉक हमें 630 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। 20 डेज़ का मूविंग एवरेज तो 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के भी नीचे चला गया है, तो वीकनेस बढ़ चुकी है। डेली RSI भी 28 है, बहुत ज़्यादा वीक है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली RSI भी आपको 37 नज़र आता है। वीकनेस है, लेकिन एक्चुअली एज ए लॉन्ग टर्म यहाँ पर जब भी कोई 40-30 का आता है वीकली RSI तो बहुत अच्छा लेवल माना जाता है जहाँ पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हमने जैसे कि डिस्कस किया, टेक्निकल्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है पोजिशनल वाइज, अगर आपने सोचा था कि ये ऊपर जाना ही चाहिए, अगर आपका व्यू 1 आध साल का है, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का व्यू है, तो ऐसे टाइम पे स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी होता है। लॉन्ग टर्म मतलब एटलीस्ट 3 साल का होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और कई बार हमें यहाँ पर गिरावट भी मिलती है। तो अगर आपका व्यू 1 आध साल का है तो स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 2021 में पूरा 1 साल स्टॉक ने सपोर्ट लिया 660-650 के जोन में। अभी इतना टाइम इसने सपोर्ट लिया, इतने महीने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अगर ब्रेकआउट होता तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता, बहुत तेज़ी आती, लेकिन अभी ब्रेक डाउन हुआ है तो ये भी स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन है, क्योंकि 1 साल के लंबे सपोर्ट को इसने तोड़ा है। तो यहाँ पर वीकनेस भी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। स्टॉक तो 600 तक तो इजीली आ सकता है, 580 और वो सारे लेवल्स भी आपको पॉसिबल दिखाई पड़ सकते हैं। और स्पेशली यहाँ पर तेज़ी देखने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। 6 महीने तो यहाँ पर आपको देने ही पड़ेंगे। 6 महीने के लिए 660 के ऊपर ये ट्रेड करेगा, उसके चांसेस मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जिसका भी व्यू पॉइंट यहाँ पर 6 महीने, 1 साल, 2 साल का है, उसके लिए ये सारे जो स्टॉक्स में डिस्कस कर रहा हूँ, जो स्टॉप लॉसेस में डिस्कस कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 5 साल 10 साल का व्यू है तो ये वीडियो में आप यहाँ पर सपोर्ट्स मेंशन है, सपोर्ट्स के हिसाब से आप खरीदारी कर सकते हैं। सपोर्ट्स हमने देखा 580 का सपोर्ट है, वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है इंडिया मार्ट इंटरमेश। 21,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 69 का पी रेशियो है जो कि स्लाइटली प्रीमियम साइड पे है। 6786 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा है, रेवेन्यू प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, मार्जिन बहुत अच्छा गया कोविड की वजह से, इसलिए आपको प्रॉफिट में तो बहुत जंप देखने को मिला है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक है। 9,500 के लेवल से फिलहाल ये 6,500 पे ट्रेड कर रहा है। सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। 20 डेज़ का मूविंग एवरेज 200 के नीचे चला गया है। डेली RSI 26 है जो कि ऑफकोर्स वीक है। इसे हमने अभी फ़िलहाल 1-2 दिन पहले ही डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है कि स्टॉक में आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ सकती है। यहाँ पर भी देखिए ये जो गिरावट हुई थी, इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रांग देखने को मिली, जिसका मतलब है कि वीकनेस यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नजर आई है। और यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन हो चुका है, जो सपोर्ट था हमें टूटता हुआ नजर आया है, उसके नीचे स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आता है। तो डायरेक्टली यहाँ पर 5,000 का लेवल, 5,500 का लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके पहले स्टॉक ने खास कुछ ट्रेड नहीं किया, खास कुछ सपोर्ट नहीं लिया, डायरेक्टली ऊपर ही गया था। तो ये एक जोन है जहां पर स्टॉक हमें आता हुआ नजर आ सकता है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो यहां पर अगर आपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए 6 महीने के लिए पोजीशन बनाई है तो एग्जिट करना मुझे बेहतर ऑप्शन नजर आता है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा एलेक्सी। 35,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 77 का पीई रेशियो, 5433 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 5% की गिरावट है। फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जा रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिट में एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है और उसी हिसाब से स्टॉक में हमें अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली है। एक मल्टी बैगर शेयर बन चुका है, 500 पर मिल रहा था ये शेयर हमें, और वहाँ से स्टॉक हमें 6,000 तक जाता हुआ नजर आया सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो प्राइस एक्शन दर्शा रहा है, थोड़ी सी वीकनेस आपको बनती हुई नजर आती है। आप देख पाएंगे, एक ट्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड था वो हमें टूटता हुआ नजर आया। इसका जो सपोर्ट बना हुआ था, ये ट्रेंड पर हमें गिरावट देखने को मिली और स्टॉक उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने यहाँ पर कोशिश की ऊपर जाएगा, लेकिन यहीं से वो रिटर्न होता हुआ नजर आया। एक राउंडिंग टॉप आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, तो ये भी एक नेगेटिव साइन है कि स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर एक प्रकार का आप देख पाएंगे जो पैटर्न है स्लाइटली नीचे जा रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसका जो स्लैंट है, जो उसका डायरेक्शन है, स्लाइटली आपको नीचे नजर आता है। ऐसा लग रहा है वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर इसका जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है वो भी टूटता हुआ नजर आया। पिछले 2 साल में 50 डेज़ का मूविंग एवरेज अब तक नहीं टूटा था, वो डिसाइसिवली टूट चुका है। पहले भी एक बार टूट चुका है, रिकवरी करने की कोशिश की लेकिन रिकवर नहीं हो पाया, फिर से नीचे आया। तो ये कन्फर्मेशन है हमारे लिए।
वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे अब तक इसने अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज को टच नहीं किया था, 2021 की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर टच भी किया, रिकवरी की कोशिश की, वापस उसके नीचे आया और फिलहाल ये उसके नीचे सिग्निफिकेंटली नीचे आपको ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वीकली RSI 60 के प्लस चल रहा था, वो भी 53 हो चुका है, जो कि दर्शा रहा है कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है। मंथली चार्ट पर इसका मंथली RSI 83 चल रहा है। मेरे हिसाब से किसी भी स्टॉक में अगर मंथली RSI 80 के ऊपर होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि 80 या फिर 90 का भी RSI आपको सस्टेन होता हुआ नजर आता है। जैसे एक बार हमें आइसर मोटर में देखने को मिला था, वो स्टॉक जब भागा था 3-4 साल कंटिन्यूसली ऐसे ही भागा था, बहुत ही रेयर केस में होता है। बाकी जनरली आपको यहाँ पर 80 प्लस का RSI मंथली में दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए, स्टॉप लॉस लेकर काम करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ उसी प्रकार की सिचुएशन हमें बनती हुई नजर आती है। पिछले 2 महीने की कैंडल भी आपको इंडिसिसिव देखने को मिली, ऊपर के लेवल से आपको यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। एग्जिट करना चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी होल्ड करना है, कल अगर ये 5250 का लेवल तोड़ देता है, ये जो जोन है 5250, ये अगर टूट जाता है तो वहाँ पर एग्जिट करना बेहतर रहेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन मुझे यहाँ पर स्लाइटली महंगा नजर आता है, तो मैं यहाँ पर वेट करना थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करूँगा। जब तक प्राइस स्ट्रांग नहीं होता, जब तक वैल्यूएशन सस्ते नहीं होते, तब तक यहाँ पर एंटर करना मैं पसंद नहीं करूँगा। नेक्स्ट स्टॉक है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, 42,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 30 का पी रेशियो, 2114 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि 4% नीचे है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे, रेवेन्यू ओवरऑल ऊपर गया है और प्रॉफिट तो आपको कंटिन्यूसली पिछले 4 साल से ग्रो होता हुआ नजर आता है। स्टॉक ने पिछले 1 साल में अच्छा परफॉर्म किया है, 1500 से 2750 तक जाता हुआ नजर आया। और फिलहाल यहाँ पर आप सिचुएशन देख पाएंगे, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पर पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छी कंपनी है और एज अ पोजिशनल ट्रेड भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। यहाँ पर एक अच्छी कैंडल देखने को मिली, एक बड़ी साइज की एक कैंडल आई थी, उसके बाद स्लोली एंड स्टडी ऊपर जा रहा था, स्टॉक हमें ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आया, फिर गिरावट देखने को मिली, तो ये लेवल आपको एज अ सपोर्ट देखने को मिलेगा। और फिलहाल स्टॉक उसी जोन के आसपास चल रहा था, तो वहाँ पर हमने पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से भी आपके साथ ये शेयर किया था कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है, जाने को यहाँ पर 50-100 रुपए, लेकिन आने को आपको यहाँ पर इजीली 500 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। लेकिन फिलहाल मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, तो गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसके चलते स्टॉप लॉस भी फॉलो करना चाहिए। स्टॉप लॉस भी हमने उस वीडियो में मेंशन किया था, इस लाइन के जस्ट नीचे था। तो अब यहाँ पर सिचुएशन आप देख पाएंगे, 2700 से स्टॉक ऑलरेडी 2100 तक आ चुका है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पर देख पाएंगे कि 50 वीक्स का मूविंग एवरेज इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट था, लेकिन फिलहाल वो हमें टूटने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। डिसाइसिवली अभी तक नहीं टूटा है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं है जितने दूसरे स्टॉक में नजर आती है। वीकली RSI के बारे में बात करें, 40.85 का वीकली RSI हमें चलता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर रणनीति क्या अपनानी चाहिए। अगर ये स्टॉक आज का जो लो है वो तोड़ता हुआ नजर आता है, तो वहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वापस थोड़ी सी रेंज में आ चुका है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लिबर्टी ले सकते हैं। अगर ये स्टॉक 2050 तोड़ देता है तो आप यहाँ पर एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं, यहाँ पर आप पोजिशनल ट्रेड जो है वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो हमने 5 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, पांचों स्टॉक में जो आपका व्यू अगर 6 महीने से लेकर 1 साल के आसपास का है, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि मार्केट में जब साइकिल्स चलती हैं, अब साइकिल भी लंबी चलती है, 6 महीने 1 साल तक स्टॉक ऊपर जा रहा था, 1-2 साल हमने देखा है कि स्टॉक ऊपर जा रहा था, तो जब नीचे आता है तो चलो मान लेते हैं कि ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, जितना 50% ऊपर गया तो 50% गिरेगा नहीं, ये मान लेते हैं, लेकिन ऊपर भी नहीं जाएगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। आपका व्यू अगर है कि भाई 1-2 साल में पैसा बनाना है, तो पैसा बनना ज़रूरी है, भले पैसा जाता नहीं है तो प्रॉफिट होना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर स्टॉक कॉन्सोलिडेट भी होता है नीचे की साइड पे, तो भी आपको कोई रिटर्न्स नहीं मिलेगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव है 1 साल 2 साल में पैसा बनाने का, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो एसएल लेना यहाँ पर एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने निवेश किया है, तो जो कंपनीज हमने डिस्कस की हैं ओवरऑल स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, गिरावट होती है तो वहाँ पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। जो दूसरे एक पर्टिकुलर शेयर IX के बारे में हमने देखा, वहाँ पर मुझे वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा लगता है, तो मैं पर्सनली वहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेरे जो भी व्यूज़ हैं ऑनेस्टली आपके साथ शेयर किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि लोग यहाँ पर जनरली खरीदारी के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब बेचना होता है तो वो भी ज़रूरी होता है, लॉस को कम करना है और प्रॉफिट को बड़ा करना है, ये एज अ ट्रेडर एज अ इन्वेस्टर हमारा गोल होता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।